अब ये क्वेश्चन आप पहले वीडियो पॉज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा एंड देन चेक कीजिएगा सॉल्यूशन। मैं सॉल्व कर रहा हूं, ओके, पहले आप सॉल्व कीजिएगा। अब नाउ देखो यहां पे दोनों टैंक फिल करने वाले हैं, इस बार कोई लीक नहीं है, बराबर है, लीक नहीं है, दोनों टैंक फिल करने वाले हैं। अब आप सोचो जब वैल्यू देखो 45 40, जब यहां पे अगर इस समय पे उसके बाद 23 मिनट आ रहा है, अगर ऐसे समय पे अगर आपको बराबर नहीं बन रहा है ना चीजें, तो मैं आपको बोल रहा हूं नॉर्मल मेथड से जाइए आपके, वो कोई गलत वे नहीं है, वही बेस्ट वे है। पर जैसे अभी मैंने वे जो आपको बताया ना, वो कैसा ना, जैसे क्वेश्चंस आते हैं जहां जहां पे बराबर आप अप्लाई कर सको वहां पे कोशिश करना। जैसे ये क्वेश्चन में मुझे नहीं बन रहा वो वाले वे से, तो मैं नॉर्मल वे से जाऊंगा। देखो वो क्या होता है, अगर कोई सर्कमस्टांसेस में वो इजीली वैल्यूज अगर बराबर दी है तो वहां पे सॉल्व हो रहा था, यहाँ पे नहीं हो रहा है तो नॉर्मल वे कहीं नहीं जाने वाला है, वो वहां पे भी अप्लाई हो रहा था, वो यहां पे भी अप्लाई होगा। अब देखो पाइप ए, टैप ए कैन फिल द टैंक इन 45 मिनट एंड टैप बी दोनों फिल ही कर रहे हैं तो ये 40 मिनट में करेगा, बराबर है। इफ बोथ द टैप ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों टैप ओपन किए साइमल्टेनियसली, बट आफ्टर सम टाइम टैप बी इज क्लोज, मुझे नहीं पता कितने समय बाद, बट कर दिया। एंड द टैंक इज फिल इन नेक्स्ट 23 मिनट, नेक्स्ट 23 मिनट, तो अगले 23 मिनट मतलब यहां से, अब देखो यहां पे दिया है कि अगले 23 मिनट में टैंक फिल हुआ, जब जहां पे सिर्फ टैंक ए काम कर रहा था, टैप ए, पहले टैप ए एज वेल एज बी दोनों काम कर रहे थे। अब मुझे नहीं पता वो कितने समय के लिए कर रहे थे, पर मुझे पता है ये 23 मिनट के लिए यहां आया। अब सिंपली सोचो ये 23 मिनट के लिए टैप चालू था, तो मैं ये सोचूंगा अगेन मुझे दो टाइमिंग दिए हैं, टैंक की कैपेसिटी अज्यूम करनी है, एलसीएम मेथड बेस्ट वे 45 40, जब भी ऐसे टाइप की स्टोरी आती है मैंने आपको बोला है एलसीएम मेथड से जाइए। 45 एंड 40 का एलसीएम कितना आएगा, 9 into 5 45, 8 into 5 40, so 9 into 8 72 into 5 that is 360 लीटर। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक टैंक है 360 लीटर का जिसे टैप ए 45 मिनट में फिल करता है। तो मुझे बताओ एलसीएम लिया, उसके बाद आपका काम क्या रहता है, रेट निकालना है। अब मुझे बताइए ए 45 मिनट में अगर 360 लीटर फिल करेगा तो 1 मिनट में कितना करेगा, 8 लीटर, और टैप बी अगर 360 लीटर 40 मिनट में फिल करेगा तो 1 मिनट में 9 लीटर टैंक में फिल करेगा। तो अगर दोनों फिल करते हैं तो ए प्लस बी दोनों करके मिलके अगर काम करेंगे, सो 8 + 9 17 लीटर पर मिनट टैंक फिल करते जाएंगे। पर यहां पे मुझे एक बात बताइए, टैप ए अगर अकेला चालू है तो इस समय में सिर्फ टैंक में 8 लीटर पर मिनट पानी जा रहा था, 8 लीटर पर मिनट, ऐसे 23 मिनट शुरू था, बराबर है। सो 23 मिनट में कितना फिल हुआ होगा, 8 into 3 24, 4 carry 2, 8 into 2 16, 16 into 18, दैट इज ये लास्ट 23 मिनट में ए ने अकेले ही 184 लीटर टैंक फिल कर दिया है। अब सोचिए 360 में से अगर 184 लास्ट 23 मिनट में फिल हुआ है तो बचा टैंक इस समय पे फिल हुआ होगा। 360 में से 184 निकाल दीजिए, कितना बचेगा, 6, 5 में से 8 गए 7, और 2 में से 1 गया 1, दैट इज 176 लीटर का टैंक, 176 लीटर का टैंक यहां पे फिल हुआ है। आई होप मैंने गड़बड़ नहीं किया कैलकुलेशन में। अगर 176 लीटर का टैंक अगर यहां पे फिल हुआ है तो वो कितने के स्पीड से हुआ होगा, 17 लीटर पर मिनट के हिसाब से, बराबर है। तो इससे क्या मिलेगा मुझे, कैपेसिटी अपॉन रेट, तो इससे मुझे टाइम मिलेगा, लीटर लीटर विल गेट कैंसिल, मिनट, तो इतने मिनट के लिए चालू था। मेरा आंसर फ्रैक्शन में जा रहा है, आप चेक कीजिएगा। वैसे 10 इंटीजर 6/17, इतने मिनट के लिए टैप ए एंड बी दोनों साथ में थे, पर टैप बी इतने ही समय के लिए शुरू था। सिंपल है क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आप खुद पहले ट्राई करने की कोशिश कीजिए, इक्वेशन से, नॉर्मल वे से, एलसीएम वे से, जिससे भी आपसे बन पाए पहले वो कोशिश कीजिएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बता रहा हूं, अ चैलेंजिंग वन। बहुत लोग जब पेपर से बाहर आए थे तो मैंने पूछा था तो ये सवाल बहुत लोगों ने सॉल्व नहीं किया था,
क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि बनाना कैसे है करके। कैट 2018 का क्वेश्चन है, मैं बनाने जा रहा हूं। पहले मैं रीड करता हूं, आप देखिए। अ टैंक इज एम्प्टीड एवरी डे एट फिक्स टाइम पॉइंट. Immediately thereafter, either pump A or pump B or both start working until the tank is full. On Monday, A alone completed filling the tank at 8 p.m. On Tuesday, B alone completed filling the tank at 6 p.m. On Wednesday, A alone worked till 5 p.m. and then B alone worked from 5 p.m. to 7 p.m. to fill the tank. On Thursday, if both the pumps were used simultaneously all along, at what time the tank will be filled? क्वेश्चन का साइज देख के ही आधे लोगों ने छोड़ दिया होगा करके, तुमको बता रहा हूं। बट अगेन अब आप सोचिए, हर दिन मैं आपको बता रहा, ये पाइप ए पाइप बी, जब मैंने ये सवाल पढ़ा था ना, तो जैसे हमारे एरिया में क्या होता है, नॉर्मली जो जीवन प्राधिकरण जो होता है, उनका जो पानी है वो हर ऑल्टरनेट डेज पे आता है, ऑल्टरनेट डेज पे आता है। तो लेट से वो पंप ए होगा, तो उससे मैंने आज पानी भर दिया। लेट से टैंक हर दिन सुबह 7 बजे खाली होता है, तो मैं टैप चालू कर देता हूँ पंप ए, जो कि जीवन प्राधिकरण का जो पानी है, तो उससे वो फिल करते होंगे 8 बजे तक, उससे स्पीड उसका कम होगा, तो फिल करते हैं। देन नेक्स्ट डे अगेन सुबह 7 बजे अगर पानी खत्म होगा, तो आज तो जीवन प्राधिकरण का नल नहीं आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, पंप बी को शुरू करेंगे। पंप बी को शुरू करूंगा तो वो मुझे क्या कर देता है, वो 6 बजे तक ही टैंक फिल कर देता है, अगर वो टैप पंप ए की जगह अगर वो चालू किया तो। अब नेक्स्ट डे क्या है, नेक्स्ट डे वैसे तो ए भी आया है, पर मैंने क्या किया, ए 5 बजे तक चालू रखा, एंड देन उसके बाद बी को मैंने 2 घंटा चालू रखा, तो टैंक फिर से फिल हो गया। तो उसके बाद अगर पूछ रहे हैं, अगर किसी दिन दोनों पंप को अगर चालू किया तो टैंक कितने आवर्स में फिल होगा। आई होप सिंपली आइडिया समझ में आया, जो भी क्वेश्चन में करे उसके दिमाग में इसी तरीके का कुछ आइडिया आया होगा। अब देखो मैंने क्या किया था, मैं बोल रहा हूं इक्वेशन से ज्यादा कहीं गुना अंडरस्टैंडिंग अगर प्रॉपर आई है तो आराम से सवाल बहुत आसान है, और इतना स्पेस काफी है, बहुत ज्यादा स्पेस काफी है इतना बड़ा सवाल लिखने के बावजूद। अब मैं ये बोलता हूं, मुझे नहीं पता रोज टैंक कितने बजे खाली होने वाला है, वो सुबह होगा दोपहर में होगा, मुझे नहीं पता। लेट से ये फिक्स टाइम है, लेट से HHMM एक टाइम है घड़ी में, कुछ भी हो सकता है, 10:12, 10, 11, 12, 1, 2 जितने भी बजे टैंक ये होता होगा। यहां पे एज सुन एज टैंक खाली होता है, मंडे में क्या होता है, मंडे में एज सुन एज टैंक खाली होता है, आप पंप ए को शुरू करते हो, और पंप ए आपका 8 PM 8 बजे तक टैंक को भर देता है। कौन भर देता है, पंप ए। पंप ए इस समय से 8 PM तक चालू रहेगा, तो टैंक आपका फिल हो जाएगा। ऑन मंडे ए अलोन कंप्लीटेड द फिलिंग द टैंक एट 8 PM, तो 8 बजे टैंक फिल हो जाता है। क्लियर है। फिर क्या होगा, ट्यूसडे को अगेन उसी समय पे टैंक खाली होता है। अब ये मत सोचिए इतना 8 बजे से इतना पानी कैसे यूज कर रहे हैं, आपको क्या करना है, सवाल में जितना बताया उतना फॉलो कीजिए। टैंक खाली हुआ, फिर से अब आपने क्या किया, आपने टैंक बी को, आपने पंप बी को चालू किया, तो पंप बी ने उसे 6 PM पे ही फिल कर दिया, बराबर है। पंप ए 8 बजे तक भरता है, पंप बी 6 बजे तक भरता है। अब अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन आपने पंप ए 5 बजे तक चालू रखा, लेट से यहां पे कुछ 5 बजे होंगे, एंड उसके बाद पंप बी चालू रखा 2 आवर्स के लिए, अगले 2 आवर्स के लिए, बराबर है। तो ये टैंक यहां पे फिल करके मिला। अगर नेक्स्ट डे आई होप ये मंडे, ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये है थर्सडे, सो अगले दिन टैंक कब तक भरेगा, अगर दोनों टैप चालू होंगे तो लेट से ये इतना कुछ टाइम लगा होगा करके। अब आइडिया क्या है मुझे बताइए, दोनों ये तीनों दिन हो क्या रहा है, तीनों दिन सेम ही टैंक भर रहे हैं, वो लोग सेम ही टैंक भर रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर पंप ए कुछ समय से 8 बजे तक अगर टैंक भर रहा है, तो लेट से
पंप ए को लग रहा है टी आवर्स टू फिल द टैंक, टी आवर्स लग रहा है। अब मुझे बताइए, अगर उसके जगह अगर पंप बी होता था ना, बी, तो वो क्या करता है हमारा पंप बी 6 बजे ही टैंक भर देता है, इससे 2 घंटा पहले, 2 घंटा पहले। तो पंप बी को वही टैंक भरने के लिए कितना आवर्स लगेगा, वही टैंक भरने के लिए टी माइनस 2 आवर्स लगेगा। देखो ये टी आवर्स में भरता है, ये टी माइनस 2 आवर्स में भरता है। बट नेक्स्ट दिन क्या बताया, वेंसडे को ए आया फिर से, ए तो मंडे को भी आया था, क्लियर है, ए तो मंडे को भी आया था ना। तो ए ने 5 बजे तक ही फिल किया, ए ने यहां पे 5 बजे तक किया, उसके बाद बी आया, ए ने 5 बजे तक किया, तो मैं बोलूंगा मंडे को भी तो 5 बजे तक टैंक फिल किया था, हाँ बी को फिल किया था। बट उसके बाद अगर 5 बजे के बाद अगर पाइप ए मैं चालू रखता हूं तो मुझे यहां पे 3 घंटे लगते हैं। अच्छा, यहां पे मुझे 3 आवर्स लगता है अगर मैं उसके आगे अगर पाइप ए ही चालू रखता था 5 बजे के बाद। पर अगर बी को शुरू करूं तो अगले 2 घंटे में ही टैंक फिल हो रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं पंप ए जितना पानी 3 आवर्स में फिल करता है वो पंप बी 2 आवर्स में कर देता है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ मेरा टाइम का रेशो, बराबर 3:2। सिंपली ये जितना 3 घंटे में पानी भरता है ये 2 घंटे में भरता है। ये आपका एक रेशो नहीं हुआ, बट अगर मैं बोल सकता हूं कि ये जो काम ये 3 घंटे में करता है ये 2 घंटे में करता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये 3 घंटे में पूरा टैंक भरता है, वो उससे ज्यादा समय लगता है, मुझे पता नहीं कितना, पर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये 3 घंटे में अगर जितना पानी भरेगा उतना ही पानी ये 2 घंटे में भरता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, तो ए जितना 3 घंटे में भरता है उतना ही बी 2 घंटे में भरता है। पर मुझे पता है पूरी टैंक अगर ए को टी घंटे लगते हैं तो बी को लगेगा t-2। ये भी तो वही टाइम का रेशियो है, t:t-2। अगेन इनके बीच में 1 का डिफरेंस है, 1 के बदले में इन्होंने 2 दिया है। आप वैसा कर सकते हो या सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, 2t इज इक्वल्स टू 3t माइनस 6। तो t का वैल्यू क्या आएगा, 6 आवर्स। t है 6 आवर्स तो t माइनस 2 क्या आएगा, 4 आवर्स। तो a को लगता है 6 आवर्स तो b को लगता है 4 आवर्स। और सिंपली अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है तो t:t-2। अगर इसको 3 घंटा लगेगा तो इसको 2 घंटा, अगर इसको 6 घंटा लगता है तो इसको 4 घंटा। देखो डिफरेंस यहाँ पे 2 का आ गया, सो दैट इज t6 और t-2 4। ये भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जगह कर सकते थे। तो सिंपली देखो t 6 आवर्स आ गया, b के लिए 4 घंटे लगते हैं। अब सोचिए दोनों मिलके भरेंगे तो कितना समय लगेगा। सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। अब अगेन आप ये तो निकालिए, अगर ये अब मुझे पता चला है कि a 6 घंटे में टैंक फिल करता है, तो 8 बजे अगर टैंक फिल होता है तो उसके 6 आवर्स पहले टैप चालू हुआ होगा। तो मतलब दोपहर के 2 बजे, 2 बजे हर दिन 2 बजे टैंक खाली होता है। तो मुझे बताइए 2 बजे से पहले कितना टाइम लगेगा वो निकालिए दोनों को मिलके। सिंपली देखो मैं यही बता रहा आपको, अब इतना मेहनत करने के बाद यहां पे वैल्यू टैप नहीं दे रहे वो लोग, सिंपल आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ये 6 घंटे में करता है, ये 4 घंटे में, दोनों मिलके कितना करेंगे, a इंटू बी अपॉन a प्लस बी। इतना समय में टैंक फिल करते हैं। तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए, 6 इंटू 4 24 अपॉन 6 प्लस 4 10, दैट इज 2.4। अगर 2.4 को आप 2 घंटा 40 मिनट मत लिखिएगा, 2.4 मतलब क्या होगा, 2 इंटीजर 4/10 लिखिए। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाइड कीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। 2 इंटीजर 4/10, 2.4 हर आवर्स 100 मिनट का थोड़ी ना होता है, समझ आ रहा है। 0.4 मतलब 40 मिनट नहीं बोल सकते हो ना। 2 इंटीजर 4/10, तो 4/10 को आप मिनट में कैसे कन्वर्ट करोगे, 60 से मल्टीप्लाइड करके। तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 2 आवर्स एंड आई थिंक 24 मिनट्स। सो यहां से 2 आवर्स एंड 24 मिनट आप इसमें ऐड कीजिए, मतलब टाइम मुझे मिलेगा 4:24। ओके, आई थिंक बराबर है।
आई होप अगर मेरे कैलकुलेशन गलत नहीं हुए होंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता है। देखो आपको कंपैरिजन करना है बराबर, ये देखो ये आइडिया अगेन, ये ए भी तो यहां पे काम कर रहा है, तो एक्स्ट्रा जो टाइमिंग है, ये तीसरा इक्वेशन आपको ये कंपैरिजन करने के लिए दे रहा है। जो चीज आप 3 घंटे में करते हो मैं 2 घंटे में करता हूं, तो इससे मुझे टाइम का रेशियो मिला। पर उन्होंने पता है अगर पूरी टाइम अगर आप टी आवर्स में करते हो मैं t-2 में करता हूं, अगेन इनका रेशियो सेम ही रहेगा, टाइम का सेम ही तो वर्क है, यहां पे सेम वर्क 3, जो इसको 3 घंटे लगता है इसको 2 घंटे लगता है, इसको t लगता है इसको t-2 लगता है, तो t का वैल्यू 6 तो इसका वैल्यू 4। देखो रेशियो 3:2 में मेंटेन है। आसान क्वेश्चन है, देखा जाए तो टफ भी है। एक क्वेश्चन मैंने डाउट सेशन में लिया हुआ है, वो मैंने नेक्स्ट वाला रखा है, एंड आई होप इतने सफिशिएंट क्वेश्चन है वीडियो सीरीज में। बाकी क्वेश्चंस हम क्लासरूम प्रोग्राम में कर लेंगे। थैंक यू। यहां पे सीरीज खत्म हुई है, बाकी क्वेश्चन हम क्लासरूम में करेंगे। बाय।